नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7 SST फॉर KVS PT1 के लिए जितने भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको हम देखने वाले हैं। MCQ हम पहले ही देख चुके, तो सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मैं शॉर्ट में भी डाल चुकी हूँ। कौटिल्य रोट द अर्थशास्त्र, तो यहाँ पर बेटा ऐसे भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स रोट द अर्थशास्त्र, तो आपको कौटिल्य लिखना है, या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कौटिल्य रोट द फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको दोनों की स्पेलिंग लर्न करनी है। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ द रूल्स इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मतलब रूल कहाँ बनते हैं? रूल तो बनते हैं लेजिस्लेटर में, लेजिस्लेचर जो असेंबली होती है ना वहाँ बनते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इसमें कौन आता है? PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। ठीक है। तो आपको तो सिंपली ये याद रख लेना है कि रूल कहाँ पर बनते हैं, क्रिएशन कहाँ पर होता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन बोलते हैं। और जहाँ पर इन रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, रन किया जाता है, उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। और फिर ये रूल फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, वो जुडिशियल फंक्शन होता है। और डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ द पीपल। द राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। नेक्स्ट है, in India the lower house is called the Lok Sabha, the upper house of the parliament is called the Rajya Sabha. Switzerland is an example of direct democracy. India is an example of representative democracy. A government ruled by a king or queen is called monarchy. The Saudi Arabia is an absolute monarchy. The United Kingdom is a constitutional monarchy. Iran has the elements of theocracy. A government ruled by a few wealthy or powerful people is called oligarchy. ठीक है, ओलिगार्की। ठीक है। अब इस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि आपके है ना PT1 के एग्जाम में आ सकते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन, वो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव अ पर्सन चूजन टू एक्ट और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब हम जब कुछ लोग मिलकर या बहुत सारे लोग मिलकर उनके बिहाफ पर किसी एक को अपना लीडर चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं या वोटिंग के थ्रू, है ना, और वो उनके बिहाफ पर डिसीजन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। द राइट ऑफ एवरी अडल्ट सिटीजन। ठीक है। अपने इंडिया में क्या है? एवरी अडल्ट किसको बोलते हैं? जिसकी एज 18 की हो, 18 ईयर्स ओल्ड, उसको क्या बोला जाता है? अडल्ट सिटीजन बोला। टू वोट इन इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? A form of government where citizens directly participate in decision making, that is called direct democracy. What is the representative democracy? A democracy where people elect representatives to govern them. ठीक है। मतलब लोग सब मिलकर उनके बिहाफ पर क्या चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट चलाते हैं। What is the accountability? ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है मतलब जवाबदेही, जिम्मेदारी। द गवर्नमेंट बीइंग आंसरेबल टू द पीपल। क्यों? जो गवर्नमेंट होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है? टू द पीपल। कौन से पीपल? जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है, चुना है। What is the separation of power? पावर का सेपरेशन क्या है? The legislature, executive and judiciary work independently, that is called, ये important है। What is the power of separation? मतलब जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंटली कार्य करेगी, कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। What is a republic? रिपब्लिक का क्या मतलब है? A government where the head of state is elected and not hereditary। मतलब जो हेड होता है ना गवर्नमेंट का, जैसे PM मान लो, है ना, वो क्या करता है? वो चुनाव इलेक्ट किया जाता है, न कि वो वंशानुगत होता है। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी, हेरिडिटरी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आपके पिताजी के बेटे आप, अगर आपके पिताजी PM है तो नेक्स्ट PM भी आप उनके बेटे बनेंगे, तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी। ठीक है। तो रिपब्लिक में क्या होता है? ऐसा
नहीं होता, वहां पे क्या होता है, इलेक्शन होता है, तब जाके गवर्नमेंट का हेड बनता है। ठीक। What is monarchy? Government ruled by a king or queen, that is called monarchy. What is theocracy? Government ruled according to religious laws and leader. Theocracy क्या होती है, जिसमें रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है और लीडर भी वही होते हैं जो रिलीजियस के हेड होते हैं। What is the dictatorship? The government where one person or a small of group has absolute power. ठीक है, हिटलर का सुना है ना, वो डिक्टेटर था। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पावर उसके कंट्रोल में थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओलिगार्की? ओलिगार्की क्या होता है? द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल पावरफुल ग्रुप। जब कुछ स्मॉल ग्रुप जिनके जो वेल्दी और पावरफुल है वो कंट्रोल कर लेते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड द ओलिगार्की। मतलब कहने का मतलब है गवर्नमेंट उनके इशारे पे काम करती है। नेम द 3 फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटिव, जहाँ पर लॉ मेकिंग होती है। एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बनाए लेजिस्लेटिव ने वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं। और जुडिशियल क्या देखता है? जुडिशियल ये देखता है कि ये जो लॉ है उनको पब्लिक फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है ढंग से। ठीक है, उसको इंश्योर करता है। तो बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ ऑफन आर द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? एवरी 5 years. नेम वन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देखो, इक्वलिटी भी है, फ्रीडम भी है और रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन भी है। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वलिटी लिख सकते हो, एक प्रिंसिपल का नाम पूछा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाट आर द मेन 3 फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट? हम देख चुके हैं, मेक्स लॉ, इम्प्लीमेंट्स लॉ, एंश्योर्स लॉज आर फॉलोड। तो ये किस में आ गया है? आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ लेजिस्लेचर ये ऐड कर सकते हो, यहाँ एग्जीक्यूटिव ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और ये जुडिशरी फंक्शन है। ठीक, तो बेटा अभी अपन ने ऊपर जो देखा उसका एक्सप्लेन द, जब एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है 3 फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, तो इधर फंक्शन लिखेंगे और वो क्या करता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट्स लॉ। और जुडिशियल एंश्योर लॉ आर फॉलोड। State any 3 principles of democracy: equality, freedom, representative participation through the election. Differentiate between direct and representative democracy. हमने देखा बेटा डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनमें क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स मेक डिसीजन डायरेक्टली, है ना, जो सिटीजन जो वहाँ के लोग हैं, है ना, या फिर आप लिख सकते हो पब्लिक मेक डिसीजन डायरेक्टली। यूज इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, है ना, ये कहाँ पर यूज की जाती है? जहाँ पे पॉपुलेशन, जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ जैसे हमने इंडिया जैसे पॉपुलेशन हो तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि सब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। डिफिकल्ट इन लार्ज कंट्रीज, लार्ज कंट्री में तो डिफिकल्ट है, तो इसका जस्ट उल्टा लिख दो, सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ तो खुद डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये वाली कहाँ पर है? ये इंडिया में। और ये कहाँ पर थी? ये स्विट्जरलैंड में थी। ठीक है, तो सिटीजन इलेक्ट क्या करते हैं? इंडिया में क्या करते हैं? सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शन। यूज्ड इन द लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन यूज, और मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये यही प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल का क्या मीनिंग है? प्रैक्टिकल का मतलब है कि रियल में जब हम इस गवर्नमेंट बनाते हैं तो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेटिव वही पॉसिबल है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। वाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट? ठीक है बेटा, अब हमने 3 फंक्शन पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी, है ना। तो ये प्रश्न ये है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मतलब अलग रखना क्यों जरूरी है? प्रोटेक्ट क्यों? क्योंकि अगर हम जुडिशरी को अलग नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट से जो हमको मिले हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, है ना। एंश्योर लॉज आर फॉलोड, है ना, लॉ भी लोग बाग फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा फिर गवर्नमेंट चाहेगी ना वैसा होगा। ठीक है, जैसे तानाशाही गवर्नमेंट आ गई, है ना, और वो जुडिशरी पे को अपने हिसाब से चलाएगी, है ना, तो फिर
अगर कुछ गलत भी करते हैं तो जुडिशरी उसका अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसको अलग रखना इसलिए जरूरी है कि ये अलग से, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो बीच में उसको रोक सके, क्योंकि इसका काम क्या है, इंश्योर लॉज आर फॉलोड और नॉट। ठीक है, तो इसलिए जुडिशरी को अलग रखना जरूरी है। प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है तो कौन रोकता है उसको, जुडिशरी। ठीक है, अगर जुडिशरी अलग से नहीं होगी, है ना, इन पे डिपेंड होगी गवर्नमेंट पे, है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर और इस पे एग्जीक्यूटिव पर, तो क्या होगा, वो मनमानी ढंग से काम करेंगे, कुछ गलत भी करेंगे तो भी जुडिशरी उनको रोक नहीं पाएगी। तो ये 3 रीजन है। एक तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं होगा अगर जुडिशरी नहीं अलग होगी तो, और लॉ फॉलो हो रहे कि नहीं फॉलो हो रहे ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये 3 रीजन जिस वजह से क्या करना चाहिए, जुडिशरी को हमेशा इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, मतलब अलग रखना चाहिए, किससे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, बेटा डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, इनका मतलब क्या है, ये सेम ही है, ठीक है, अलग। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से कैसे डिफरेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री होता है उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जबकि जो प्रेसिडेंशियल होता है एग्जीक्यूटिव इज सेपरेट होता है। ठीक है, पीएम नीड्स कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, पीएम को कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है कि इसकी जो लेजिस्लेचर होते हैं, जैसे कि लोकसभा में क्या होना चाहिए, पीएम के पास क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए, जिसकी पार्टी उसके पास मेजोरिटी, अगर उसके पास मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में। ये मतलब होता है कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का। जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल होती है ना उसमें डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट करती है इसको। ठीक है, अपने यहाँ क्या होता है, पीएम और सब इलेक्ट होके कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। फिर लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी ऑफ वोट होते हैं, सीट्स होती है, उनमें से चुने जाते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और ये वाली जो डेमोक्रेसी है इसका एग्जाम्पल है इंडिया, और प्रेसिडेंशियल का एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक है, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्क हैज रियल पावर, मोनार्क कहते हैं किंग और क्वीन को, उसके पास असली में पावर होती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क हैज नॉमिनल पावर, इसके पास क्या होता है, जस्ट बस नाम मात्र की पावर होती है। मेक्स लॉज एंड गवर्न्स डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर किंग और क्वीन क्या होता है, अपने हिसाब से लॉ बनाता है और अपने हिसाब से उसको चलाता है। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसमें क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्न्स। ठीक है, बस यह नाम मात्र के मोनार्क होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, लोग गवर्नमेंट को चूज करती है और वो फिर गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जैसे सऊदी अरेबिया में तो क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक्सप्लेन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अपने इंडिया में किस किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, सिटीजन कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। क्या होता है, पीपल इसमें रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, किसके थ्रू चुनते हैं, यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, मतलब 18 साल का जो बच्चा या अडल्ट हो जाता है वो इलेक्ट करता है, फिर चुनाव देता है, वोटिंग करता है, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर इलेक्शन आर हेल्ड, और हर 5 साल में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट किसके प्रति जवाबदेही होती है, लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। सिटीजन कैन, मतलब अगर कुछ गलत करते हैं तो पब्लिक इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, है ना, और उसको जवाब देना पड़ेगा। सिटीजन कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, और जो पब्लिक है, पीपल है, वो अगर अगर ये सही काम नहीं करती है गवर्नमेंट तो उसको हर 5 साल में वोट करके चेंज कर देंगे।
एक्सप्लेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जिसमें एग्जाम्पल किसका लेना है, इंडिया का लेना। पीपुल इलेक्ट, है ना, पीपुल इलेक्ट पार्लियामेंट, संसद को चुनते हैं कैसे, संसद में ही तो जाते हैं बेटा, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, संसद। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जो अपना राष्ट्रपति होता है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, तो पीपल इलेक्ट किसको करते हैं, पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। फिर उस क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल, है ना, जो लोकसभा में चुन के जाते हैं उन्हीं में से जिस पार्टी का ज़्यादा सीटें होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, उन्हीं में से एक जो उनका लीडर होता है वो पीएम बनता है, और वो कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाता है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, जिनके पास अलग अलग विभाग बटे होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लोकसभा, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, लोकसभा के प्रति। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट में जो रूल बनते हैं, मतलब लेजिस्लेचर में जो रूल बनते हैं, है ना, उसको रन जो करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो भी किसका पार्ट है, वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। गवर्नमेंट वर्क्स व्हाइल इट हैज कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है जब इट हैज अ कॉन्फिडेंस, और जब उसका लोकसभा में क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ सीट्स उसके पास होती है। अगर उसके पास एक निश्चित रूप में जो नंबर ऑफ सीटें चाहिए लोकसभा में इतनी नहीं होती है, बहुमत नहीं होता है, तो उसको क्या कर देती है, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है और गवर्नमेंट गिर जाती है। तो जब तक ही काम करती है जब तक उसके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया किस टाइप की डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब तो हमने जितने भी इसके फॉर्म पढ़े डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट के टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी रूल ऑफ द पीपल होता है इसमें, मोनार्की मोनार्की रूल बाय द किंग और क्वीन, थियोरेकेसी रूल अकॉर्डिंग टू रिलीजन, डिक्टेटरशिप रूल बाय द वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ द पर्सन, है ना, ओलिगार्की रूल बाय अ फ्यू पावरफुल पीपल। ठीक है, आप अगर इसको और भी बड़ा लिखना चाहे तो आप बता सकते हैं। तो डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है, भी 2 टाइप की होती है, एक तो है ना पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल होती है ना, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। मोनार्की भी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो आप इसको और भी बड़ा लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी, डायरेक्ट मोनार्की नहीं होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। ठीक है, कैसी होती है, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर। डेमोक्रेसी मैटर क्यों करती है, मतलब क्यों होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिटीजन चूज द गवर्नमेंट, इसमें लोग ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चूज करते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द राइट, है ना, फिर क्या करती है गवर्नमेंट, लोगों के राइट प्रोटेक्ट करती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, लॉ के सामने सब क्या है, एक समान है। इक्वलिटी का मतलब इक्वल बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, हमको किस चीज़ का राइट है, हम अपने एक्सप्रेशन को हमारे जो अंदर एक्सप्रेशन है, हमारे जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन बी चेंज थ्रू द इलेक्शन, और गवर्नमेंट को क्या, इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में, हर 5 साल में अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है तो हम उसको चेंज कर सकते। कंपेयर द डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, पावर हेल्ड बाय द वन पर्सन। फ्रीडम ऑफ द स्पीच एग्जिस्ट, फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड। रेगुलर इलेक्शंस, नो फ्री इलेक्शंस, गवर्नमेंट अकाउंटेबल, नॉट अकाउंटेबिलिटी, राइट प्रोटेक्टेड, राइट ऑफर लिमिटेड। लास्ट 2 मिनट अगर आपको एग्जाम में रिवाइज करना है तो ये आप रिवाइज कर सकते हो। क्या, जैसे डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव मैक्स लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स लॉ, जुडिशरी एंश्योर लॉ आर फॉलोड और नॉट। इलेक्शंस इन इंडिया एवरी 5 years, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, एब्सोल्यूट मोनार्की एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यूनाइटेड किंगडम, थियोरेकेसी ईरान।
oligarchy ruled by a few people, powerful people, separation of power, legislature, executive, judiciary work independently. तो बेटा ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा चैप्टर इसमें कवर हो चुका है। अगर आपका इसमें से क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।